हरिओम। आइए आज एक प्रेरणास्पद कहानी हम लोग देखते। एक समय की बात है, एक राजा था और उसकी 4 पत्नियां थी जो कि एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से प्रेम रखता था, अनुराग रखता था, परंतु उसको चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और पहली का नंबर आखिरी में आता था। पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य और तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को वो सुधार नहीं पाए। आखिर में उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के अतिथि है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय लिया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन बाकी है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करे, हमें दारुण कष्ट सहन करने होंगे और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी, जो कि सबसे छोटी थी, उससे प्रारंभ किया, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम और सत्कार की आदत है। मतलब कि चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी, उसको उस पर गर्व था। उन्होंने उसको बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने को पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ आऊँगी, भले वह मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति का अनुभव करता है
कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगी। इस कहानी का भावार्थ हमें क्या सिखाता है मित्रों? वास्तव में यह कथा आपकी, हमारी, प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की ये 4 पत्नियां होती है। चौथी पत्नी जो हमारा शरीर, हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी धन संपत्ति, हम जीवन का बहुत सारा समय घर का साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी हमारा परिवार, दोस्त, वह सब हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने श्मशान आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी हमारा चरित्र, संस्कार, हमारे मूल्य, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर यही वह पत्नी है जो मरने के बाद हमारा साथ नहीं छोड़ती है, सदा साथ में जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। जो क्रम के अनुसार राजा अपनी पत्नियों से प्रेम करता है, उसी क्रम के अनुसार हम अपने शरीर, धन संपत्ति, अपने परिवार, रिश्ते, नाते, इन सब से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यकता भी है कि साजो सामान के साथ हम आरामदायक जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, परिवार, दोस्त संजोए रखे, अपने शरीर का भी ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। लेकिन इस चक्कर में हम अपने असली साथी को, जो कि हमारे साथ हमारे संस्कार, हमारे अंदर अच्छे मूल्य होते हैं, उसे भूले नहीं। हमारे साथ अपने अच्छे मूल्य, ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा, वही साथ आते हैं। ये सब बाहरी व्यवस्था है, इसकी अवमानना नहीं है, लेकिन ये सब के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि जो असली वस्तु हमारे साथ आने वाली है, वो हमारे अच्छे या बुरे जो भी मूल्य है, दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति है, वही हमारे साथ आने वाली है। इसलिए हम अपने अंदर दैवी संपत्ति निर्माण करने की ओर ध्यान दें। हरि ओम।